साथियों, ऐसी सभी बहनों के लिए ये अत्यंत काम का एपिसोड है जिनको रात्रि में बुरे सपने आते हैं। और ये जो बुरे सपने हैं, खासतौर पर मासिक धर्म या उसके आसपास इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, गहनता बढ़ जाती है, रात में भयभीत होकर के अचानक से उठना पड़ता है। तो आखिर इसका कारण क्या है? साथियों, इसका कारण है जन्म पत्रिका में चंद्रमा का बिगड़ा होना। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों कहने की, साथियों के संबोधन की मुझे आदत है, लेकिन ये जो पूरी सीरीज है ये बहनों के लिए है। और मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि यदि आप भी इस प्रकार के बुरे सपनों से पीड़ित हैं तो अपनी जन्म पत्रिका खोल करके अपने सामने रख करके एपिसोड देखें, ताकि जो बातें आपको बतलाई जा रही हो वो समझ में आ जाए, कारण समझ में आ जाए और इसका समाधान भी आपको समझ में अवश्य ही आ जाएगा। लगभग क्या, बल्कि हर एक एपिसोड हमने जो है प्रत्येक लग्न के बारे में बनाया है। यदि अभी तक आपने अपने स्वयं के लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, क्योंकि प्रत्येक लग्न कुंडली अलग होती है, कारण बदल जाते हैं, तो यहाँ आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है। जाकर के जरूर देखना, समझना, जानना चाहिए और निदान उसका करना चाहिए। तो साथियों, यह है एक सिंह लग्न की जन्म पत्रिका। और सिंह लग्न में चंद्रमा वैसे भी एक अति मारक ग्रह है। मेडिकल साइंस भी ये मानता है कि चंद्रमा का और स्त्रियों का बड़ा गहन, बड़ा गहरा संबंध है। जिस प्रकार से चंद्रमा का अपना एक चक्र 28-29 दिन का होता है, वैसे ही महिलाओं का भी जो मासिक धर्म का चक्र है वो इससे जुड़ा हुआ ही रहता है। और भावनात्मक रूप से भी चंद्रमा और स्त्रियों का बड़ा गहरा संबंध है। चंद्रमा जो है वो ब्लड का भी कारक ज्योतिष शास्त्र में है। मेडिकल साइंस ये कहती है कि जब दिमाग में जितने ब्लड की आवश्यकता है उतने ब्लड की यदि सप्लाई नहीं होती है किसी कारणवश, तो इस प्रकार के जो सपने हैं वो आते हैं। और चंद्रमा जो है उसकी स्थितियां हम जान लेते हैं। साथियों, सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में ऐसी परिस्थितियां कब बनती है? सबसे पहले यदि चंद्रमा इस रोग के भाव में, इस छठे भाव में यदि विराजमान हो, तो ऐसी स्त्रियों को यह समस्या आती है। मासिक के दौरान ये समस्या जो है वो बढ़ जाती है इनकी। और ये जो रोग है ये किशोरावस्था से ही शुरू हो जाता है और लंबे समय तक ये इनके साथ में बना रहता है। साथियों, चंद्रमा यदि इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तब भी ये इस प्रकार की समस्या देता है। विवाह में भी समस्या देता है। विवाह हो भी जाए तो ससुराल पक्ष के साथ में इनके जो संबंध है वो भी निश्चित तौर पर ये खराब करने का कार्य करता है। साथियों, चंद्रमा यदि स्वग्रही होकर के इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाए तब भी इस प्रकार की समस्याएं आती है। और किशोरावस्था से लेकर के ऐसी बहनों का जो डॉक्टर के लिए खर्च है, जो दवाइयों के हॉस्पिटल के लिए खर्च है, वो बहुत ही अधिक और नियमित रूप से अवश्य होता है। साथियों, चंद्रमा यदि नीच राशि के होकर के इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए, हालांकि यहां पर उनको दिशा बल मिल रहा है लेकिन वो नीच राशि के हो गए हैं, ऐसी बहनों को अपनी मां के प्यार से कई बार वंचित रहना पड़ता है या उनसे दूर रहना पड़ता है, या मां का जो स्वास्थ्य है वो भी खराब रहता है। अपने घर का जो सपना है वो भी लंबे समय तक इनका पूरा नहीं होता। और जिस मुद्दे की हम बात कर रहे हैं, बुरे सपनों की, वो भी यहां पर स्पष्ट रूप से लागू हो जाता है। साथियों, आप देखिए कि जन्म पत्रिका में कहीं पर भी किसी भी भाव में यदि राहु के साथ में चंद्रमा विराजमान है, राहु और चंद्रमा की युति है, इसको ग्रहण योग कहते हैं, तब भी इस प्रकार की समस्याएं आती है। और ये भावनात्मक रूप से तो कमजोर होती है और कहीं से इनको गलत फीडिंग भी लगातार मिलती है। साथियों, आप देखिए कि जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में यदि राहु, क्या बल्कि केतु के साथ में यदि चंद्रमा विराजमान है, तब भी यह ग्रहण योग का निर्माण हो गया। और इस समीकरण के कारण भी इनको इस प्रकार के बुरे सपनों का सामना करना पड़ता है। साथियों, कहीं चंद्रमा जो है वो शनि के साथ में विराजमान हो गया, तो शनि और चंद्रमा जो है वो विष दोष बनाते हैं, विष भरने का कार्य करते हैं। तो हर एक कार्य में डीले होना, शरीर के जो जोड़ है, क्योंकि जोड़ों का जो कारक है वो शनिदेव है, वो भी इस प्रकार की समस्याएं इनको अवश्य ही दे देता है। और ये लंबा चलाता है। शनि जो है वो किसी भी बीमारी को लंबा चलाने के लिए कारगर यहां पर साबित होता है।
साथियों, जन्म पत्रिका में आप देखिए, जन्म पत्रिका के पहले या दूसरे पृष्ठ पर ही आपको विवरण जो है वो मिल जाएगा। यदि चंद्रमा की जो डिग्रियां हैं, मान लीजिए कि वो 0 डिग्री का है जन्म पत्रिका में, लग्न पत्रिका में, या वो 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है, तो 0 डिग्री तो हो गया नवजात शिशु, और 28, 29 डिग्री हो गया वयोवृद्ध। तो जिस प्रकार से जीवन में एक नवजात शिशु और एक वयोवृद्ध दोनों ही बलहीन होते हैं, अपनी दैनिक चर्या के लिए भी वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, तो ऐसा ही बलहीन जो चंद्रमा है वो भी इस प्रकार की समस्या, बुरे सपनों की, इनको अवश्य दे देता है। साथियों, चंद्रमा यदि इस जन्म पत्रिका में अस्त अवस्था में है, अर्थात सूर्य के बहुत क्लोज कंजक्शन में यदि वो आ गया है, तो वो अस्त हो गया। और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रातः काल जब सूर्य नारायण निकलते हैं, तो दूसरे सारे के सारे तारे, सितारे, नक्षत्र गायब हो जाते हैं, होते वहीं पर है, लेकिन सूर्य की आभा से वो ढक जाते हैं। वैसे ही जब चंद्रमा यदि अस्त अवस्था में है, सूर्य के साथ में कहीं पर भी विराजमान है, तो वो अस्त हो गया, रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाता है। वो बलहीन चंद्रमा इस प्रकार के बुरे सपनों का कारण यहां पर स्पष्ट रूप से बनता हुआ नजर आता है। साथियों, समाधान क्या है? जब बीमारी, जब कारण, जब जड़ जो है वो जन्म पत्रिका में है और हम बाहर समाधान खोजेंगे, तो हमें बाहर समाधान इसका नहीं मिलने वाला है। समस्या जन्म कुंडलीगत है, तो समाधान भी जन्म कुंडलीगत ही होगा। अंतिम निर्णय मैं स्वयं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि आपने ये कुंडली स्वयं अपनी खोल करके और फिर ये एपिसोड देखा है। तो जिस किसी भी ग्रह की आपको महादशा चल रही है, तो सबसे पहले उसको साधना आवश्यक है, क्योंकि उसका प्रभुत्व है, उसकी भुक्ति अवस्था है। तो महादशा मंत्र साधना अवश्य करें, और साथ ही चंद्रमा के अभिमंत्रित जल का नियमित रूप से सेवन अवश्य करें। इसके अन्यथा कोई दूसरा उपाय इसका स्थायी नहीं है। तो साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ और देखते हैं कि किसका जो कमेंट है वो शामिल होने जा रहा है आज। साथियों, आज जो कमेंट है ये लवली श्रीवास्तव जी का कमेंट हम शामिल कर रहे हैं, और इन्होंने जिस एपिसोड के बारे में पूछा है वो विवाह का उपाय है, और बहुत से जो विवाह है उस उपाय के कारण हुए हैं। सर, कुंडली नहीं है तो क्या करें? देखिए, जिनकी भी कुंडली नहीं है उनके लिए प्रश्न कुंडली में समाधान संभव है। प्रश्न कुंडली के माध्यम से आप किसी भी जिज्ञासा का उत्तर भी पा सकते हैं और समाधान भी। तो साथियों, अब आपके लिए सूचना यही है कि यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं किसी एक प्रश्न का निःशुल्क उत्तर आपको मिल जाए, जो कि हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, तो उसमें अपने कमेंट को शामिल करने के लिए हमारे इस वीडियो को आप हाइप कीजिए, और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजिए। श्रृंखला नितांत वैज्ञानिक कसौटी पर कसी हुई है, जरूर इसको देखिए, आगे भी ये जारी रहेगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों,
यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्म तिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।